गाइस अभी हम मीरपुर से है जो वो इस्लामगढ़ की तरफ है जो वो सफ़र हमारा जारी है, लेकिन हम यहाँ पे रास्ते में थोड़ी देर रुके हैं ताकि हमें जो वो बाइक को भी रेस्ट दे सकें। और मजीद है जो ये आपका अभी है जो सफ़र जारी था, लेकिन रास्ते में दो तीन हमें अपने ये बताओ सराइकी में बताएं। Ada è zona ilakave itajistema uso taguchasa usi sheshke usan full protocol है ये देखने माहौल आता है पूरा जरा छानबीन है झाड़ियाँ पौधे हर चीज बेहतरीन है गोदाई था मैं एकदम 50 चवाओ सही मैं लव यू थी ज्यादा बेहतरीन सर। ये की हैं? नहीं मैं पंजाबी ये पंजाबी भाईजान। अच्छा अब ये बताएंगे, ये मजीद कहना चाह रहे हैं कि ये कश्मीरी लोगों में है जो वो अक्सर वफा नहीं होती, तो ये इनके तासरात लेते हैं कि भाई ये आप ऐसा क्यों ऑब्जर्व करें और इनके साथ किस बंदे ने जो वो बेवफाई की है। तो ये सर कश्मीरी जो है ये लोग मतलब नहीं है, ठीक है, ये सिवाय मतलब के सिवा कुछ भी नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ है, सही। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप किसी का आपके पास खुद आएगी। वो अक्सर कहते हैं ना कि पैसा है तो वो आपको उसको भगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपके साथ भाग के चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और 5:30 बजे है जो वो हम मीरपुर से है जो ये मंगला हाउसिंग अथॉरिटी न्यू सिटी में है जो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं इस्लामगढ़। तो ये छोटा सा यहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर आगे चल के आपको रास्ते में भी डिफरेंट चीज़ों का दिखाते हैं। जो वो अपने घोड़े पे बैठ चुके हैं, ये सामने देख सकते हैं आप, ये मीरपुर है जो न्यू सिटी का गोल चक्कर है सेकंड वाला। इस्लामगढ़ से आते हुए हों तो ये सेकंड गोल चक्कर पड़ता है। तो लोग गाइस अभी हम मीरपुर से है जो वो इस्लामगढ़ की तरफ है जो वो सफ़र हमारा जारी है, लेकिन हम यहाँ पे रास्ते में थोड़ी देर रुके हैं ताकि हमें जो वो बाइक को भी रेस्ट दे सकें और मज़ीद है जो ये आपको दिखा सके कि भाई मंगला डैम के नज़ारे करते करते जाना इस्लामगढ़ कितना फ़ायदा मंद होता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये नीचे है जो वो सनसेट का व्यू देख सकते हैं। पानी का लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और पुल का जो काम है वो अभी आपको जूम करके दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी है जो शाम का टाइम और धुंधला है, लेकिन ये है कि वो भी काम है जो काफ़ी तेज़ी से जारी है, लेकिन पानी है जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी हम मज़ीद यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, मज़ीद वहाँ पे पार्क में थोड़ी देर रुकते हैं और वहाँ से थोड़ा शूट करके आपको वो भी अभी है जो सफ़र जारी था, लेकिन रास्ते में 2-3 हमें अपने फॉलोअर मिल गए तो हमने कहा इनको भी ऐड करते हैं। तो ये भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? क्या नाम है भाईजान का? मोहम्मद रईस साहब हैं सर। ये बहुत ही प्यारे शख्स हैं, आप इनसे भी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा जोर से बोलें आपकी आवाज़। मोहम्मद कासिम। ये कासिम साहब हैं और पहले फर्स्ट भाईजान से बात करते हैं। सर आप मंगला डैम में आए हैं, आप हमें इसकी खूबसूरती के बताएं कि आप ऐसे मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत ही अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी खूबसूरती है। सही है, ये बहुत ही अच्छा इलाका है। अच्छा यही है जो बात आप हमें अपनी ज़बान है जो लैंग्वेज है बलोची में ये बता के दिखाएं। अपनी ज़बान सराइकी में बता सकते हैं। सराइकी में बताएं। अदा ये सोना इलाका है इतना जिस टाइम उसो तागुचा सौसी शशके उसन फुल प्रोटोकॉल है ये देखने माहौल आता है पूरा जरा छानबीन है झाड़ियाँ पौधे हर चीज बेहतरीन है गोदाई था मैं एकदम 50 चवाओ सही मैं लव यू थी ज्यादा बेहतरीन सर। ये इन्होंने सराइकी ज़बान में बहुत ही प्यारा एक्सप्लेन किया है। अब ये देखें कि ये भाई कितने दूर से एंजॉय करने आते हैं और ये जो हमारे कश्मीरी लोग हैं यहाँ पे घरों में पड़े रहते हैं, हमें सिर्फ फ़ोन पे देखते हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जिस तरह हमारा ये भाईजान आए यहाँ पे एंजॉय करने, आपको भी चाहिए कि आप भी घर से निकलें। शाम के टाइम है जो वो मंगला डैम के व्यू बहुत प्यारे होते हैं, तो इसको भी एंजॉय करें। अभी दूसरे भाई हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनके रिएक्शन क्या होते हैं और वो हमें अपना तासुरात सर कैसे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप भी सराइकी हैं? नहीं मैं पंजाबी। ये पंजाबी भाईजान। अच्छा आप ये बताएं कि आपको मंगला डैम में यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो वो ज़्यादा प्यारी लगती है? डैम। और ज़्यादा आप हफ्ते में कितनी मरतबा यहाँ पे आते हैं? सर ये देख लें ये भी बंदा है, ये पंजाब से आया हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा लाजमी आता हूँ ये मंगला डैम के व्यू करने। और व्यू भी ऐसा है कि ये देखें सिर्फ है जो रोड पे हैं भाईजान है बाइक पे आते हैं और डेली है जो यहाँ पे एंजॉय करके ही जाते हैं। तो ऐसा नाइस वेदर है जो वो आपको भी एंजॉय करना चाहिए। ये मज़ीद कहना चाह रहे हैं कि ये कश्मीरी लोगों में है जो वो अक्सर वफा नहीं होती, तो ये इनके तासरात लेते हैं कि भाई ये आप ऐसा क्यों ऑब्जर्व करें और इनके साथ किस बंदे ने जो वो बेवफाई की है। तो ये सामने भाईजान ये बताएं कि आपने कहा है कि अक्सर है जो वो यहाँ पे बेवफाई पाई जाती है, तो यहाँ पे आपने इन शॉर्ट आपने बताना है कि बेवफाई ज़्यादातर कश्मीरी में क्यों पाई जाती है? सर कश्मीरी जो है ये लोग मतलब नहीं है,
ठीक है। ये सिवाय मतलब के सिवा कुछ भी नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ है। सही। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप किसी कातिल में नहीं है। बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ दिल लगाते हैं, आप गरीब हैं, सही। तो वो आपको दिल नहीं दे सकता क्योंकि आप गरीब हैं। अच्छा अगर भाईजान, बस ये पैसा यहाँ पे है- इनको रोकते हैं। ये भाईजान का मेन मुद्दा ये है कि कश्मीरी हैं जो वो लोगों को पैसे की बुनियाद पे तोलते हैं। अब ये बंदा है जो वो कह रहा है कि मैं पंजाब के सराइकी डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ से आया हूँ, ज़िला राजनपुर से, लेकिन यहाँ पे जिसके लिए आया था वो महबूबा थी, जो कुछ भी था इनका जानशीन था, जो भी है, लेकिन उसने इनको पैसे की बुनियाद पे तोला है और इनके साथ बेवफाई की है। तो अभी आप ज़्यादा मैं अगर पूछूं आपसे तो पैसा है जो वो उसको आप हम ये देंगे या जो प्यार मोहब्बत है या जो जिसको आप दिल लगी कहते हैं उसको हम ये देंगे? आज के दौर में जो है वो पैसा चल रहा है। पैसा हमारे दिल में उसके लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन सही। उसके दिल में हमारे लिए जगह नहीं है। सही। हमें भी ये भी पता है, लेकिन मैं फिर भी ये बात करता हूँ कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। ये चीज़। अब अभी मेरे पास पैसा है ना, जी। तो मुझे दिल खरीदना भी पड़े तो मैं खरीदूंगा। तो ये देखें भाई, अब मेन मुद्दा इनका यही है कि भाई जितनी मर्जी आप कह लें कि हम उसका भाई है, रिश्तेदार है, वालिद है, मंगेतर है, जो कुछ भी है, लेकिन मेन मसला वही है कि भाई आपके पास पैसा है तो आपका वालिद भी है, आपके पास पैसा है तो महबूबा आपके पास खुद आएगी। वो अक्सर कहते हैं ना कि पैसा है तो वो आपको उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपके साथ भाग के चले जाएगी। ठीक बात। ये इन्होंने अपनी ताकि है जो ये सबक सीखा है और मज़ीद है जो वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि अगर भाईजान मिले तो इसके ऊपर है जो वो इन्होंने हमें शाप का बताया है। अगर आपके कमेंट अच्छे आए और आपने अच्छा इस वीडियो को लाइक किया तो हम भाईजान के वहाँ पे टी स्टॉल है जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके भी इनका इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये देखें अभी मीरपुर में है जो वो सूरज है फुल गुरूब हो चुका है। लोग है जो वो अपने घरों की तरफ लगातार जा रहे हैं और ट्रैफिक का है जो वो भी रवा दवा है। और अभी है जो थोड़ा सा आगे जाके आपको पार्क का भी व्यू कराते हैं, वहाँ पे भी जो मुख्तलिफ लोग मिलते हैं उनके तासरात लेके वो भी कैप्चर करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मंगला का डैम है जो वहाँ पे एक पार्क है जेडिकस पार्क, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे रुक के है जो वो थोड़ा सा आपको व्यू देखें भाई, रश कितना है, आवाम काफ़ी ज़्यादा खड़ी है, बाइक्स वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं और डिफरेंट है जो फैमिली हैं वो बच्चों को साथ लेके आए हैं, वो भी यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ी सी पिकनिक। तो हम भी रुक के यहाँ पे कुछ है जो बंदों से बात करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए जो वो बोतल्स वगैरह रखी गई हैं इनसे वो करते हैं, गन शॉट वगैरह करते हैं। बाबा क्या हाल है, ठीक है? अच्छा ये बताएं आपका काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। कितने दिन में कस्टमर वगैरह आपको डील कर लेते हैं कि कितने बंदे आ जाते हैं? बंदे तो ज़्यादा चाहिए, खुला माहौल है, देखो नहीं तो। हाँ, ये खान बाबा कह रहे हैं भी बंदे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, काम भी ठीक चल रहा है और पिकनिक के लिए लोग जी कितने जब बंदे आते हैं तो वो शूट कितने ज़्यादा कर लेते हैं? फर्ज करो कोई 5 निशाने लगाता है, ये 30 रुपए का निशान है। ठीक है, गरीब लोग आते हो कम मारते, जब अमीर लोग आते हो ज़्यादा। सही। तो ये इनके कहना यही है कि बिज़नेस के लिहाज से जो वो मुख्तलिफ लोग आते हैं, लेकिन ये है कि जो ज़्यादातर होते हैं वो गरीब लोग हैं, जो वो निशाना है जो बाजी वो कम करते हैं, जो थोड़ा सा ठीक होते हैं फैमिली के लिहाज से, यानी कि उनका बिज़नेस वगैरह ठीक है, तो वो है जो वो एक मरतबा ट्राई होने के बावजूद है 2-3 ट्राइयाँ लाजमी लेते हैं, जिससे मेरा जो वो कारोबार है वो इंक्रीज़ होता रहता है। देख सकते हैं कि जो मज़ीद हैं जो कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी शाम का मौसम है, सूरज वगैरह ज़्यादा तो डाल चुका है, लेकिन अभी भी ये लोग वो पिकनिक बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इधर है जो वो आइसक्रीम के स्टॉल वगैरह भी लगाए हुए हैं, ये खान भाई साहब है जो आइसक्रीम वगैरह भी बेच रहे हैं, बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के लिए ले रहे हैं। सामने है जो वो आप देख सकते हैं ये गोल गप्पे वगैरह भी रखे हुए इन्होंने, वो नारियल वाला भी है, कोकोनट जो भी खाना पसंद करता है उसके लिए भी है, डिफरेंट है जो वो यहाँ पे आइटम वगैरह भी लगाए हुए हैं, ठीक है। ये साथ है जो इन्होंने खिलौने वगैरह भी रखे हुए हैं, टॉयज़ वगैरह बच्चों के लिए, कि जो पिकनिक करने आते हैं वो साथ है जो यहाँ पे है जो थोड़ी देर रुक के है जो वो टॉयज़ वगैरह भी लेते हैं। तो ये टॉयज़ हैं जो ये भी देखें, बेहतरीन टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं बंदे ने। और ये छोटा सा लड़का है, ये भी अपना सेटअप चला रहा है, गोल गप्पे वगैरह इसने भी रखे हुए हैं। तो ये साथ है एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, साथ है छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह रख के यहाँ से भी अर्निंग कर रहा है। वो रिफ़्रेशमेंट के अलावा
यहाँ पे जो वो राइड भी है बच्चों के लिए, जो फ्रेश राइड वगैरह भी दी जाती हैं। तो ये जहाँ पे आप गन शॉट वगैरह लेते हैं, वहाँ पे घड़सवारी के अलावा यहाँ पे छोटे टॉयज़ भी रखे हुए हैं। ये गाड़ीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ हैं, इनके थ्रू भी आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। ये 2-3 गाड़ियाँ हैं। घोड़ा राइडिंग भी है, घोड़ा राइडिंग के थ्रू भी आप राइड ले सकते हैं। नीचे बोट राइडिंग वगैरह भी है, बोट राइडिंग भी कर सकते हैं आप। तो ये जो पार्क है इसमें फैमिली के लिए पूरा एंटरटेनमेंट है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं आज़ाद कश्मीर के फ्लैग वगैरह भी लगाए उन्होंने, और उसके थ्रू है जो वो कम अज़ कम है जो वो जहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा वहाँ तक ये ले जाके तकरीबन है जो एक राइड मुकम्मल करते हैं, और फीस वाली है जो वो 200 रुपया ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि बाद में विज़िट करें, इनके रेट्स वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वो है जो संडे को कुछ और रेट होते हैं, लेकिन इनका एक अपना सिस्टम है। तो रेट के लिहाज से आपने इनसे बात कर लेनी, ये नहीं कहना कि भाई जब हम गए हैं तो इनके रेट्स कम थे या ज़्यादा थे। तो रेट्स की जो फ्लक्चुएशन होती रहती है। मुख्तलिफ रेट भी लगा के रखे हैं। ये जेडी कास फैमिली पार्क की अम्यूज़मेंट पार्क है, जो इन्होंने रेट वगैरह, बेबी कार टिकट है जो यानी कि जो टॉयज़ हमने दिखाया ये वाला, इसको 150 रुपये रखा है। घोड़ा राइडिंग है जो वो उसके 200 रुपये पर हेड रखे हुए हैं, और ये इन्होंने लिखा है राइड टिकट के लिए 200 रुपये रखा है, ठीक है। ये जो कैमल जो राइड है उसके लिए भी 200 रुपया रखा हुआ है। तो ये रेट्स फ़िलहाल हैं जो यहाँ पे फिक्स हैं, लेकिन ये है कि बाद में ये ना वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाई प्राइवेट चीज़ है। प्राइवेट में जो वो कभी भी रेट हैं जो वो कम भी हो सकते हैं, और कभी है जो रेट वो बढ़ भी सकते हैं। तो इनकी एक अपनी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल मकसद दिखाने का यही है कि भाई जहाँ पे चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, लेकिन पिकनिक का है जो फुल है जो वो इन्वायरमेंट आप पिकनिक ईजीली कर सकते हैं यहाँ पे। आखिरकार हम है जो वो इतने फेमस नहीं हुए, इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए कि हमें यहाँ पे भी अपना कोई फ़ैन मिल सके, लेकिन ये है कि हमने ट्राई ज़रूर किया। नेक्स्ट टाइम एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भी यहाँ पे बेशुमार सब्सक्राइबर होंगे, हमारे फॉलोअर होंगे जो हमें लाइक करते होंगे। इंशाल्लाह वहाँ तक के पहुँचने के लिए आपको है जो वो आपकी सपोर्ट दरकार है। तो देखते रहिए मुगल